और यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ कि बड़े बड़े पत्थर है ना, ये आप देख सकते हैं। जो अभी मैं खड़ा हूँ ये भी एक पत्थर है। तो यहाँ पे खड़े होके ना अगर आप तस्वीर लेना चाहें तो वो भी नेक्स्ट लेवल एक तस्वीर होगी, पिक्चर मेमोरेबल। फाइनली दोस्तों हमारा प्लान बन गया है बोल्डर्स बीच जाने का, जहाँ पे पेंगुइन है। और पेंगुइन एक बहुत ही खूबसूरत पेंगुइन है, दुनिया की चंद कंट्रीज के अंदर है ये, और साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। जगह दूर है लेकिन जिशान भाई बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंसिस्ट कर रहे थे कि इधर लाजमी जाना है। तो हमने कहा चलो चलते हैं, आखिरी दिन है क्योंकि रात को हमारी वापसी की फ़्लाइट है। 45 किलोमीटर ये शहर से दूर है और हमने ऊबर की भी है। ये पहला गोरा हमें मिला है यहाँ पे, लोकल जो गोरा है ना। ऊबर में तकरीबन $20 लग रहे एक साइड की, और $20 वापसी की लगेंगे तो $40 हो गए, और $10 उसकी एंट्री फीस है। यहाँ की ₹150 है लेकिन $10 बन जाते हैं। तो ये आना जाना तकरीबन $60 में पड़ जाएगा। लेकिन बहुत खूबसूरत ये जो रास्ता है जाने का, आप बाई ट्रेन भी वहाँ जा सकते हैं, या पूरा आप ट्रिप लेके दिन का, जिसमें केप पॉइंट और केप ऑफ गुड होप और ये बोल्डर बीच, ये तीनों शामिल होते हैं। मैनेज टूर होता है, वो एक दिन पहले आप बुक करें तो ये तकरीबन आपको $40-50 में पड़ जाता है, ठीक है, पूरा आना जाना पर पर्सन। लेकिन हमने अभी प्राइवेट में कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम अभी कम हो गया है, और थोड़ा सा हम लोग एहतियात भी कर रहे हैं ना। यहाँ पे आपको पता है थोड़ा लोग बोलते हैं ख़तरनाक है, उस पर तो मैं एक एंड में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियात कर रहे हैं। 2 बंदे हैं तो हमें थोड़ा सा इतना महंगा नहीं पड़ रहा, क्योंकि $60 भी हो जाएंगे तो $30 2 बंदों पे डिवाइड हो जाएंगे। तो अभी आगे आपका रास्ता दिखाते हैं और फिर आपको पेंगुइन दिखाएंगे यहाँ के, जो सबसे यूनिक चीज़ है। How is life in South Africa in Cape Town? It's okay. It's good. It's fine. Yes. Are you happy here? I'm happy here. Yes. Okay. Don't want to go live anywhere else. I thought like the South African passport is getting weaker. I wouldn't Is that know. true? I don't know. Have you visited Europe? No. Not? No. America? No. Why? No. You are a white guy. I know. We want to stay here in South Africa. But I'm like I'm surprised you haven't been to like other countries. No, it's expensive. Expensive. Oh yeah, that's it. But here like people make good money, isn't that? Yeah, I make okay money. Not good money. Okay money. Okay money, like Yeah, they can like yeah. live a life, Yes. simple life. Yes.
यार ये इधर जाओ ना। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो है। ये क्या उसे कहते हैं? यार हम इस एरिया पहुंच गए जहां पे हमें आना था। इसका नाम है बोल्डर्स बीच और आज संडे का दिन है, बहुत रश है यहाँ पे। ये बेसिकली एक बीच टाउन है। अब रास्ते में हम आ रहे थे, वहाँ पे सेवंस टाउन के नाम से भी एक एरिया आया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में वहाँ पे टूरिस्ट है। रास्ता बिल्कुल ग्रीन है, चारों तरफ माउंटेन्स है, रोड बिल्कुल ज़बरदस्त बना हुआ है। और अब यहीं से हम ऊबर से वापस भी जाएंगे, ठीक है। बहुत ग्रीन साफ़ सुथरा पानी है और यहाँ पे लोग आते हैं पेंगुइन देखने के लिए। उसका एक अलग पार्क है, उसकी एंट्री फ़ीस जो है तकरीबन $10 है, यहाँ के 150 रुपये। लेकिन कुछ पेंगुइन जो है ना वहाँ से आके इधर भी आ जाते हैं। इस बीच पे आपको क्या मिलेंगे, इधर आपको कुछ बर्ड्स मिलेंगे, नॉर्मल वाले बर्ड्स जो है समंदरी बर्ड्स, और ये पेंगुइन भी आपको मिलेंगे। लेकिन इसका एक अलग पार्क है, उसकी एंट्री फीस है वहाँ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो अवेलेबल है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं 3 जो है पेंगुइन यहाँ पीछे है। ये भी हैरान है कि लोग क्यों हमारे पीछे है। अच्छा ये है भाई वो पेंगुइन जिसके लिए हम आए थे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मासूम ये मखलूक है, यहाँ पे समंदर में पाई जाती है। ये 2-3 कंट्री न्यूजीलैंड के अंदर है और दूसरा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब इसकी जो एंट्री फ़ीस है वो तकरीबन 150 है, जो कि $10 बनते हैं। लेकिन वो दूसरी जगह है, दूसरी तरफ, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसकी पार्क की एंट्री लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमें ऐसे ही मिल गए, बारों बार ओपन बीच पे भी मिल गए और यहाँ भी मिल गए, जिसके साथ हम तस्वीर वगैरह ले सकते हैं। तो हमने कहा कि यार चलो टाइम भी कम है तो हम इधर ही जो है एंजॉय कर लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं और तस्वीर वगैरह ले लेते हैं। बाकी ये कि यार यहाँ पे बीच है और लोग हॉलीडे मनाने के लिए आए हैं। पेंगुइन का एक्सपीरियंस हमें हो गया है और ये भाई बहुत ज़्यादा उसका वो कर रहे थे कि मुझे देखने हैं। तो फाइनली भाई ने देख लिए है और तस्वीरें भी ले ली है और भाई बोल रहे हैं कि ये मेरे पैसे वसूल हो गए। पैसे वसूल हो गए। अच्छा, तो अब थोड़ी देर हम यहाँ पे और थोड़ा सा वो करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं वापसी के लिए। एक मिनट, अच्छा ये जो बोल्डर बीच है ना, इसका एक और पॉइंट है खूबसूरत सा। आप चारों तरफ ये समंदर का नज़ारा यहाँ से कर सकते हैं। और अभी बिल्कुल हम ये करीब आ गए हैं, जो पेंगुइन का एक्चुअल पार्क है ना वही जगह से थोड़ा पीछे है। और ये ऊपर आप ग्रीनरी देख सकते हैं और पहाड़ भी है छोटे मोटे, और सारा जो नज़ारा है ना वो बिल्कुल खूबसूरती की इंतहा है। और यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ कि बड़े बड़े पत्थर है ना, ये आप देख सकते हैं। जो अभी मैं खड़ा हूँ ये भी एक पत्थर है। तो यहाँ पे खड़े होके ना अगर आप तस्वीर लेना चाहें तो वो भी नेक्स्ट लेवल एक तस्वीर होगी, पिक्चर मेमोरेबल। और हमारा दोस्त सामने खड़ा हुआ है और डर रहा है वो यहाँ पे आने से, ये बड़े वाले पत्थर पे, क्योंकि हमने छलांग लगाई है, वो छलांग नहीं लगाना चाह रहा।
आजा। अच्छा भाई, हम अपना यहाँ पे ना ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो पेंगुइन वाला एरिया है ना, ये बोल्डर्स बीच, इस पे ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ के लोकल जो ड्रेसेस वगैरह है ये भी मिल जाते हैं, सुवेनियर मिल जाते हैं। और जैसे कि अक्सर जगह पे आपको नज़र आता है ना, ये डांस वगैरह और सॉन्ग्स जो अफ्रीकन लोकल, ये भी आपको नज़र आएंगे जगह जगह पे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि वो जो पेंगुइन का जो असल पार्क है ना, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। वहाँ भी हम जा सकते थे लेकिन हमें पेंगुइन यहीं पे मिल गए, तो हमने कहा कि चलो अच्छा है। और लेकिन ये कि जगह की खूबसूरती के बारे में नो क्वेश्चन। यार भाई, हम वापस जा रहे हैं केप टाउन, ये बोल्डर्स बीच से। और हमने उबर मंगाई थी, उबर मिल गई है खुशकिस्मती से, 5 मिनट के अंदर आ गया बंदा। और 400 रुपये यहाँ से लगेंगे, तो 400 और 400 800 यहाँ के पैसों में हमें ये पड़ गया है, ठीक है जी, जो कि तकरीबन $50-55 बनेंगे। और ये भाई जो है, ग्रे नाम है इनका, ये उबर का इनका है काम है, उबर ड्राइवर है ये, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, लेकिन इनका ताल्लुक है जिम्बाब्वे से। तो हरारे जो है ना जिम्बाब्वे का कैपिटल, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और हैरत की बात यह कि आज 3 बार हमने उबर लिया है, उबर को हमने हायर किया 3 बार। एक बार बंदा मलावी से था, दूसरी बार बंदा यहाँ का गोरा निकला, और वो पहला गोरा था जिससे हम मिले हैं, मतलब यहाँ लोकल जो गोरा। और तीसरा जो है ग्रे है, ये है जिम्बाब्वे से। सो ग्रे, टेल मी समथिंग यार अबाउट योरसेल्फ। Yeah, I'm a father of 2, eh? Oh, you're a father of 2? Yeah. from Oh, that's Zimbabwe. great. Yeah, I'm here in Cape Town now. Okay. Yeah. So you stay with family. Yeah, staying with family. So 9 months on Uber. I was 9 months on Uber. Yeah, What were you doing before? I was a truck driver, long distance. Truck driver. Yeah, going around Africa and South Africa as well. Only South Africa or other countries no, also? other countries, yeah. Malawi, Botswana. What's it? This one? Zambia. Yeah, Namibia. Yeah, I've been there. So truck driver has good money or no? Back then it was okay, man. But Okay. now, yeah, it's a problem. Now it's a problem. Yeah, they don't underpay. The working hours are too much. The work is hectic, you know. So it's sometimes better you do. Now your what own about things now. Uber? Uber is fine because you work for yourself and your work, the hours are flexible, so to speak. If I feel like I'm tired, I can like rest, I can do whatever. No hidden warnings, no whatever, like when you are working for a company. Yeah. So Uber, how much do you earn on Uber if you work for 8 hours a day? I know it depends with the request and the time of the day and the season, you know. Okay. Yeah, if But it's just an average. average, we're talking of which season? Summer season? Summer season, yeah, this now, right now. Yeah, right now it's like maybe per day you can go with something like 2.5, 2,000. It depends how you are working, man. Okay, Yeah, depends rents, all yeah, on that. Yeah. And this is your own car, yes? Yeah, this is mine. So everybody owns car. No. About Uber. No, some do rent cars, you know. Some do rent. Yeah, some How do much rent. they pay to rent? Renting a car is those Uber X's, the small ones, eh? It's 2.5. Okay. And this one, like the one which I'm driving, this one is XL, eh? Okay. Yeah, this one is 2.5, also 2.7. Okay. It varies with the owner, how he needs money, you know. Yeah. Okay, Gray. Nice Okay. to meet you. It was a pleasure, buddy. From Zimbabwe. Yeah. And I am from Pakistan. Yeah. And we know each other just by cricket. Because they have Not team cricket and we have also team cricket. No terrorism, eh? No. Come on. Only tourist. Only tourist. I am not a terrorist. Yeah. I am only tourist. My name is Khan. And my name is Khan. Khan means Abdul Wali Khan. The Great.
हम you say हम I forgot now. no I'm telling you again हम Yes, हम काले काले है है तो क्या हुआ तो क्या हुआ? हम काले है तो क्या हुआ हम काले तो क्या हुआ? हम काले है तो क्या हुआ हम काले तो क्या हुआ? हम काले है तो क्या हुआ हम काले तो क्या हुआ? दिल वाले तो है दिल वाले तो है। now all together हम काले है तो क्या हुआ हम काले तो क्या है? तो एक एक लम करो लो। दोस्तों हम बोल्डर्स बीच से वापस आ गए हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद और ये है वंस अगेन केप टाउन। भाई बहुत हमारा अच्छा रहा ये सफ़र। कुछ जगह हम नहीं जा सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ज़्यादातर जो अट्रैक्शंस है वो हमने कवर की है इस वीडियो के अंदर। कुछ वीडियोस और भी आएंगी, एक दो साउथ अफ्रीका के हवाले से कि यहाँ पे जो सेफ्टी है या सिक्योरिटी है या दूसरे जो ख़र्चा कितना होता है, वो सारा जो है 1-2 वीडियोस और आएंगी, उसके अंदर मैं बताऊँगा। लेकिन अभी जो है फाइनल आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे ना शीशा बहुत ज़बरदस्त मिलता है और बहुत ज़्यादा शीशा के पॉइंट्स है, दुकानें हैं यहाँ पे। ये जो लॉन्ग स्ट्रीट है ना, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, बहुत क्वालिटी का शीशा मिलता है। पीछे लॉन्ग स्ट्रीट है, वहाँ पे आप रह सकते हैं। अगर नाइट लाइफ आपको एंजॉय करनी है तो जस्ट यहाँ से ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। और बाकी आज रात को हमारी फ़्लाइट है युगांडा के लिए, तो हम जो है युगांडा जाएंगे और फिर अपडेट करेंगे आपको फ़्लाइट के बारे में, उसकी प्राइस और सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे। निशान भाई आपका कोई फाइनल मैसेज है? बहुत मज़ा आया आपके साथ ट्रैवल करके, तो इंशाल्लाह होपफुली अभी तो चल रहा है ना आगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।